हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग हमारा क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज। आज हम पार्टीज के बारे में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में। ये क्या कहता है? आम आदमी पार्टी फॉर्म 26 नवंबर 2012। ये कहता है आम आदमी पार्टी कब बनी स्टूडेंट्स? 26 नवंबर को बनी 2012 के अंदर। ये कहते हैं फॉलोड बाय, क्या फॉलो किया इन्होंने? 2011 में एक एंटी करप्शन मूवमेंट था, उसको फॉलो किया और उसके बाद ये लोग क्या बने? ये लोग एक बड़ी पार्टी बनी। आगे कहते हैं द आइडिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसका आइडिया क्या था? सबसे मेन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी समझते हो ना? यानी कि अगर आप लोग कोई काम कर रहे हो तो आप लोग को उसकी जवाब भी देना पड़ेगा कि हम ये काम कर रहे हैं और हमने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया। उस रिगार्ड में ट्रांसपेरेंसी यानी कि बिल्कुल प्योरिटी होनी चाहिए, आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इधर उधर आर पार दिखना चाहिए कि ये काम हमारी गवर्नमेंट ने किया है। एंड ए गुड गवर्नेंस, और एक गवर्नेंस क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। ये इनके आइडियाज थे अपनी पार्टी को लेकर। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कहता है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, असेंबली इलेक्शंस के अंदर ये दूसरे नंबर पर आने वाली सबसे बड़ी पार्टी थी। एंड फॉर्म्ड ए गवर्नमेंट विद INC। ये कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इन्होंने क्या किया था? अपनी पार्टी बनाने का डिसाइड किया था। ये कहते हैं दे फॉर्म गवर्नमेंट इन पंजाब एंड दिल्ली। ये कहते हैं सबसे पहले इन्होंने कहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाई स्टूडेंट? पंजाब और दिल्ली के अंदर। ये कहते हैं इन 2019 लोकसभा इलेक्शंस इट स्कोर्ड 1 सीट। ये कहते हैं 2019 के अंदर लोकसभा इलेक्शंस में इन्होंने एक सीट स्कोर की, यानी कि एक सीट पर इनका बंदा बैठा। आगे कहता है भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी, सब जानते हैं इसके बारे में तो, है ना? ये कहता है बीजेपी फाउंड इन 1980। सबसे पहले कब फाउंड हुई, कब बन गई? 1980 में। किसके द्वारा? बाय द भारतीय जनता संघ के द्वारा। फॉर्म बाय, किसने फॉर्म किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फॉर्म किया। कब बनाई थी? 1951 में बनी थी। कब बनी थी? 1951 में बनी थी। किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। आगे कहते हैं बीजेपी वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया इंस्पायर्ड बाय एंशिएंट कल्चर। ये कहते हैं बीजेपी चाहती थी कि स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत मजबूत और एक नया इंडिया बने, जिसके अंदर ये लोग क्या करें? अपने कल्चर को भी फॉलो करें, अपनी वैल्यूज को भी समझे और तो और वो क्या हो? उस चीज को एक साथ लेकर चले। दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने मुझे बताया था कि जिस ह्यूमैनिटी से हम लोग काम करना चाहिए उस रिगार्ड में वो सारे रूल्स को फॉलो करना चाहते थे। ये कहते हैं बीजेपी प्रमोट्स। बीजेपी क्या प्रमोट करता है स्टूडेंट? उनका कल्चर, उनका नेशनलिज्म, विच इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे इंडिया के नेशन को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो हमारा इंडिया है वो किस पे चलता है? वो ब्रदरहुड पे चलता है, नेशनहुड पे चलता है, भाईचारे पे ही तो चल रहा है देखा जाए तो। ये कहता है वही समझने के लिए क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बोलता है बीजेपी ऑल्सो वांट्स अ यूनिफॉर्म कल्चर। बीजेपी को भी क्या चाहिए स्टूडेंट? एक यूनिफॉर्म कल्चर चाहिए था। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि सभी लोग क्या हो? इक्वल हो, सभी लोगों के धर्म को समान ट्रीटमेंट किया जाए, वो सारी चीजें। पीपल लिविंग इन कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड बैन ऑन द रिलीजियस कन्वर्जन। ये कहता है ये चाहते थे कि जो भी धर्म के नाम में परिवर्तन कराए जाते हैं कि ये धर्म है, इस धर्म को नहीं मानना, इस धर्म के नाम पे आप लोग कन्वर्जन करो, उस सारी चीजों को रोकना, बैन करना। ये कहता है बीजेपी सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशियल इन 1990s कम्स टू पावर इन 1998। ये लोग पावर में कब आए? 1998 में आए। उस समय ये कहता है इनके लीडर कौन? स्टूडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इनकी लीडर थी। आगे बोलता है बीजेपी एमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विद 300 सीट्स। ये कहते हैं 2019 के अंदर बीजेपी क्या बन गई? एक सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसने कितनी सीट स्कोर की? 303 सीट स्कोर की। कहाँ पे? लोकसभा इलेक्शंस के अंदर। अगली पार्टी देखते हैं। ये कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया मार्क्सिस्ट। ये कहते हैं यानी कि CPI, यानी कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया मार्क्सिस्ट, फाउंड इन 1964। कब फाउंड हुई? 1964 में फाउंड हुई। इसका मानना क्या था स्टूडेंट? ये लोग मार्क्सिज्म को मानते थे, यानी कि लेनिनिज्म को मानते थे। ये सपोर्ट करते थे हमारा सोशलिज्म को, सेक्युलरिज्म को, डेमोक्रेसी को। ये क्या क्या ये सपोर्ट करते थे हमारे कि सोशलिज्म होना चाहिए भाई,
चाहिए, सेक्युलरिज्म होना चाहिए, हमारा डेमोक्रेसी होनी चाहिए कंट्री के अंदर, हर किसी को अपना अधिकार होना चाहिए। बट ये इम्पोज करते थे किस किस चीज को, इंपीरियलिज्म को और कॉम्युनिज्म को ये लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से इम्पोज करके चलते थे। आगे ही आपको बोलता है दे एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, इन्होंने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया किस चीज को, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को। ये कहते हैं कि ये इलेक्शंस यूजफुल है, हेल्पफुल है हमारे लिए, हमारे ऑब्जेक्टिव को, एक सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये चीज क्या है, हमारे भारत में जस्टिस लाने के लिए चीज अच्छी है। तो इन्होंने इलेक्शंस को क्या किया, एक्सेप्ट किया। दे एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। और तो और स्टूडेंट, तो ये लोग वेस्ट बंगाल के अंदर 34 इयर्स तक विदाउट एनी ब्रेक हमारे वेस्ट बंगाल में हमारे कम्युनिस्ट पार्टी क्या हुई, विन हुई, जीते इलेक्शंस के अंदर, यानी कि वहीं वहां पे इनका ही रूल चला एक तरीके से। ये कहते हैं 2019 लोकसभा इलेक्शंस हुए, ये कहते हैं 2019 के अंदर ये लोग क्या हुआ, लोकसभा इलेक्शन जीत गए, कितनी सीटों से, 1.7% ऑफ वोट से जीते और इनको मिली 3 सीट्स। ये 3 पार्टी हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। एक बार आप लोग देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, एक बार फिर आगे करते हैं।